जब ये मामला सामने आया, अचानक वीएचपी के ऊपर और आरएसएस के ऊपर हमले और तेज हो गए। प्रियंका जी, ये भी सबने नोटिस किया। वीएचपी और आरएसएस को घेरे में लिए जाने की कोशिश की जाने लगी, ये भी सबने नोटिस किया। और उन इंडिविजुअल्स के बहाने पूरे इंस्टीट्यूशंस को लपेटे में ले जाने की कोशिश की गई, ये भी सबने देखा। आपने देखा कि इसी दौरान दिग्विजय जी ने, मीनाक्षी जी ने, प्रियंक खड़गे जी ने, सबने ये कह दिया, वो पंजीकरण की बात से लेकर तमाम बातें होने लगी। तो क्या ऐसे में ये लगना भी स्वाभाविक है कि असल में निशाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उससे जुड़े हुए अनुषांगिक संगठन और वो लोग जो सनातन के और हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको लपेटे में लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, लपेटे में किसी सनातन को लेने की कोशिश नहीं की गई है। असल में लपेटे में वो लोग लिए जा रहे हैं जो चोरों को बचाने में यहाँ बैठे हुए हैं, जो चोरों को बचाने का समर्थन कर रहे हैं। वो लपेटे में भी हैं, वो घसीटे में भी हैं, और उनका जो है बदनामी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हकीकत ये है कि आज जिस तरीके से चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश कौन कर रहा है आप सीधे सीधे देख सकते हैं। जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिनसे उनको फायदा हो रहा है, वो लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी जितनी भी घटनाक्रम है उसमें आप बताइए ना, कहीं चंपत राय जी का जो है नाम क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया, क्यों नहीं उनका इस्तीफा लिया गया? आखिर ऐसे क्या कारण है कि चोरों को बचाया जा रहा है और उनका समर्थन किया जा रहा है, साथ में बैठ के उनका बचाव किया जा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व को बदनाम। अरे भाई, हिंदुत्व को आपने खुद जो है पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ जो लोग, जो तीनों नाम लिए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, वो पूरी तरीके से जो है चोर हैं, वो पूरी तरीके से जिनको कहना चाहिए वो कपटी हैं, भ्रष्ट हैं, नकली टाइप के लोग हैं। प्रियंका जी, लोगों के खिलाफ जो तथ्यात्मक बातें हों उनको लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी करना चाहिए, आवश्यक पड़े तो इंस्टीट्यूशंस के पास, अदालत के पास जाना चाहिए और सब प्रमाण बातें करना चाहिए। लेकिन क्या इस मामले में ऐसा हुआ है क्या प्रियंका जी? ये भी एक सवाल है ना। और ये आपको देखिए, अब ये पवन खेड़ा जी जो कह रहे हैं, वो जरा सुनिए। यहां पवन खेड़ा जी की कही हुई बात मैं आपको सुनाता हूं। आपका जवाब लेने के बाद डॉक्टर अजय आलोक के पास जाने वाला हूं मैं। जरा दिखाइए इसी मामले में पवन खेड़ा ने क्या कहा है, और क्या वो महत्वपूर्ण है, और क्या वो वही बात परिलक्षित कर रहा है जो आज दत्तात्रेय होसबाले जी ने कही। आरएसएस के हमले पर कांग्रेस का पलटवार देखिए। आरएसएस भेड़ की खाल में भेड़िया है, ये बात कही गई। दत्तात्रेय का बयान हताशा भरा है, यह बात भी पवन खेड़ा की तरफ से कही गई। आरएसएस का असली पेशा लूट है। अब वो इंडिविजुअल्स जिनके खिलाफ जांच चल रही है, जो इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ कुछ कहा जाना या उससे जुड़े तथ्यों को सामने लाना बात अपनी जगह है, लेकिन साथ में पूरे इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करना, क्या यही वो राजनीति है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है? द आरएसएस इज अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। दत्तात्रेय होसबाले, performative condemnation is not about exposing the loot of Ram Mandir funds. It is desperate damage control. ये एक बहुत ही छटपटाहट से भरा डैमेज कंट्रोल है जो दिखाई दे रहा है। ये अब यहां पर क्लैरिटी के साथ पढ़ा जा सकता है। इट इज डेस्परेट डैमेज कंट्रोल एम्ड एट सैनिटाइजिंग इट। यह बात कही जा रही है कि पूरे मामले में लीपा पोती करके अपने लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए आरएसएस जो है वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। ये इंस्टीट्यूशन को पूरे कटघरे में खड़ा कर देना, क्या प्रियंका जी राजनीति नहीं है? मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से पूरी जो पब्लिक डोमेन में पूरी जो थ्योरी है, किस तरीके से चोरी हुई, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज की डिलीट की गई, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते हुए लोगों को पकड़ा गया, उसके साथ में जो वहां पर कर्मी थे, बैंक के कर्मी थे, वो बैंक के कर्मी भी किस विनोद जी उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात कहिए। नहीं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा भाई। ये बताइए कि ट्रस्ट ने जिनको रिकमेंड किया था, उस एजेंसी के माध्यम से लोग रखे गए, वो लोग जिनकी वेरिफिकेशन पुलिस होना चाहिए था, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया। किसके कहने पे नहीं किया गया? चंपत राय के कहने पे नहीं किया गया। और उसके साथ में उन लोगों को, जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, वही चोरी कर रहे थे, उनको बचाने वाले चंपत राय, और चंपत राय को बचाने वाली आरएसएस और वीएचपी यहाँ बैठ कर उसका समर्थन कर रही। तो ये तो पूरी तरह से कनेक्टेड हिस्ट्री है।
आप पूरी तरीके से तो देख आप लीजिए, जो कह रही हैं, मैं उसको लेकर डॉक्टर अजय आलोक के पास जाता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, ठीक है प्रियंका जी, बात पॉइंट टेकन मैम, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, मुझको सबको शामिल करना है। मैं डॉक्टर अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूं ये समझने के लिए। अरे भाई ये पूछिए कि ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से क्यों बाहर कर दिया गया? क्या चोरी करने की पहले ही मंशा बनानी गई थी या चोरी करने का पूरा इरादा पक्का था? प्रियंका जी, और आज जिस तरीके से प्रियंका जी, विनोद जी, मेरा निवेदन सुनिए कृपया। मेरा निवेदन अगर नहीं सुनेंगे तो मैं इसको कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा, प्लीज ऐसे मत कीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, लोगों को बचाते, कौन सा ट्रस्ट, देश का कौन सा ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में? विनोद जी एक सेकंड, आता हूं आपके पास सर, प्लीज धैर्य रखिए। डॉक्टर अजय आलोक, लोगों को बचाने की कोशिश की गई है, लोगों को, वो लोग जो इसमें संलिप्त हैं उनको बचाने की कोशिश देखी जा रही है और इसीलिए इंस्टीट्यूशंस की तरफ उंगलियां उठ रही। आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाए ना तो देखने की कमी हो जाती है। इन लोगों के साथ यही हो रहा है। ये सब ये कह रहे हैं कि आरएसएस भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया है। इस हिंदू धर्म के खिलाफ भेड़िया कौन बना पिछले 500 साल में और 70 सालों में जब से इस देश का जन्म हुआ, ये सब कोई जानते हैं। राम मंदिर को किसने बनने से रोका, ये सब कोई जानते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने बनाया, ये सब जानते हैं। भेड़िया कौन? गांधी कांग्रेस और कोई नहीं। हुजूर फैसला मत दीजिए, नहीं तो चुनाव का असर पड़ जाएगा। राम मंदिर पे ये किसने बोला था? गांधी कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल जी ने। आज बड़ी राम भक्त की चिंता हो रही है इनको। मैं आपको बता रहा हूं दिलीप गौतम जी, कुछ नहीं है ये विशुद्ध राजनीति है। इनको कोई मतलब राम मंदिर से नहीं है। भाटी जी बैठे हुए हैं आपके सामने, कांग्रेस पार्टी है। चैलेंज करता हूं, अभी 20 मिनट का डिबेट आपका बाकी है। मान जाऊंगा राम भक्त हैं, बोले कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के को मुक्त करवाने के आंदोलन में लीड करेंगे अखिलेश। श्री कृष्ण वंशज है ना, जरा बोल के दिखा दें यहाँ, या कांग्रेस पार्टी बोल के दिखा दे। बड़ा राम भक्त बने हैं। 2 मैटर है, चोरी किसने की, नंबर 1 वो जेल में है। ट्रस्टी जो है जिनकी जिम्मेदारी थी ट्रस्ट चलाने की, क्रिमिनल नेग्लिजेंट है कि नहीं, वो एसआईटी जांच कर रही है। कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जब मुख्यमंत्री ये मंच से घोषणा कर चुके। आलोक जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सीधा बोला किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज दत्तात्रेय जी ने भी यही बात कही है कि कोई नहीं बचेगा। तो ये जबरदस्ती चाशनी की तरह ये चोंच क्यों मार रहे हैं भाई? क्या हड़बड़ी है? एसआईटी की जांच पूरी होने दो, 15 दिन का और समय मिला है। मनी ट्रेल जा रही है, लोग नए नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। 5 तारीख को ट्रस्ट की बैठक होने वाली है, डॉक्टर साहब इस्तीफा रखेंगे मंजूर करने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक, हर चीज हो रहा है, लेकिन इनको राजनीति सीखनी